हिमाचल प्रदेश सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में विकास निरंतर किया जा रहा है। चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी में 70 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह का निर्माण करवाया गया है, जिसका आज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने विधिवत तरीके से उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुरखी में 2 एटीएम स्थापित किए गए हैं, वैसे ही एक एटीएम कलहेल और एक नकरोड में स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक बैंक की शाखा हिमगिरी क्षेत्र में भी जल्द खोलने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमारी विधानसभा को एक बिजली बोर्ड का मंडल और एक उपमंडल दिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री खीमीराम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के 5 वर्तमान विधायक और कुछ पूर्व मंत्री हमारे संपर्क में हैं। भाजपा संगठन मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पार्टी मिशन रिपीट करेगी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कोटी में 70 लाख की लागत से बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के धन्यवादी है कि जिन्होंने हमारे विधानसभा को बिजली विभाग का मंडल और एक उपमंडल दिया है। अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 वर्तमान के विधायक भाजपा के संपर्क में ही है। आगे देखिए होता क्या है। इसका आशय ये है कि जो 70 लाख से ये जो हमारा रेस्ट हाउस जो है वो बन करके बढ़िया तरीके से प्रांगण तैयार हुआ है, मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका आशीष, उनका स्नेह जिस तरह से इस चुराह विधानसभा क्षेत्र में बना है और उनके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से चुराह ने नया जो है वो इतिहास गढ़ा है हर क्षेत्र में। अभी मैं आपके ही चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देना चाहूँगा चुराह की जनता को और विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का करना चाह रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमें HBSCB का बिजली बोर्ड का भी जो है वो डिवीज़न मिल गया है, साथ में सब डिवीज़न भी मिला है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये रेस्ट हाउस अब जो है वो हमें दूसरी कंस्टिट्यूंसी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। जो भी जिस भी तरह से VIP मूवमेंट, सोशल कार्य, सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं वो हम सब यहाँ पर जग कार्य भुगता लेंगे और इसके प्रांगण में ही हम साथ में लगते प्रांगण में ITI जो हमारा कोटी में चलता है उसकी भव्य बिल्डिंग भी बनाने जा रहे हैं। इसकी भी मैं बधाई विशेष तौर से देना चाहूँगा। मैंने आश्वस्त कर दिया है इस जनसभा में, जिस तरह से हमने पुखरी में 2 ATM स्थापित किए हैं, वैसे ही कोटी में एक ATM स्थापित कर रहे हैं और एक ATM की हमने व्यवस्था जो है वो कलहेल के लिए भी की हुई है और एक नकरोड में भी हमने सोचा है कि ऐसे सभी स्पॉटों पे मैंने खुद लिख करके दिया हुआ है। जैसे ही हमें परमिशन मिलती है तो जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे बैंक की मांग हमारी हिमगिरी की है, वहाँ हिमगिरी में भी एक बैंक की शाखा या एक्सटेंशन काउंटर हम जल्द खोलने जा रहे हैं। ऐसा मैं इनको भी आश्वासन दे ही रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ कि यहाँ भी जल्द खुलेगा। ऐसा हमें भी पता चला है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि पूर्व में हमारे जो मंत्री रहे हैं आदरणीय खीमीराम जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उसमें उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताए हैं। पार्टी संगठन तो देखिए हर व्यक्ति को पूरी तवज्जो देता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। बंजार में भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। कुल्लू जो है वो आज वर्ल्ड मैप पे बहुत बेहतरीन तरीके से, मनाली जो हमारी अटल रोहतांग टनल है उसके बनने से उसकी भव्यता और बढ़ी है। और मुझे समझ नहीं आता, जिस पार्टी का वजूद जो है वो पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हुआ है, कांग्रेस पार्टी का, उसमें जा कर के अपना समय काहे को वेस्ट करते हैं। अभी जो है वो आदरणीय खीमीराम जी का ये व्यक्तिगत फैसला है, इसमें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश का भला कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को जिस तरह से बड़े झटके लगे थे, जो हमारे अभी 2 निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा जी और हमारे एक और विधायक जो हैं वो BJP में शामिल हुए थे विधिवत, तो उनको लगता था कि कहीं डंट डालने की कोशिश थी। ये शहमात का खेल होता है राजनीति में, वो उस तरह की करने की कांग्रेस कर रही है, पर कांग्रेस को पता नहीं है। अभी जो है वो कांग्रेस के सिटिंग जो है वो 4-5 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उस पे हैं, वो शामिल होना चाहते हैं और कई पूर्व के मंत्री भी शामिल होना चाहते हैं। और थोड़े महीनों में पता चल जाएगा कि कौन कब किस तरफ जाता है, ये ऐसा आप देखने को मिलेगा।